दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय दर्शन के षट दर्शन का उल्लेख करते हुए उनके प्रमुख सिद्धांतों का संरचनात्मक वर्णन कीजिए। षट दर्शन का मतलब होता है छह दर्शन, ठीक है। षट दर्शन का मतलब होता है छह दर्शन। तो भारतीय दर्शन के जो छह दर्शन है उसका उल्लेख करते हुए उनके प्रमुख क्या क्या सिद्धांत है उसकी समीक्षा करना है। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि आप अच्छे से समझ के जा सके और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सके, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए। आप लोग के लिए हम एक वीवीआई क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट जो बनाया उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है और उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझते दोस्तों इसकी भूमिका को। क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन के षट दर्शन का मतलब जो भारतीय दर्शन के छह दर्शन है उसका उल्लेख करेंगे, साथ में उसके जो प्रमुख सिद्धांत उसकी समीक्षा भी करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। जो हमारा भारतीय दर्शन है वो विश्व की दर्शन मतलब समझते हैं फिलॉसफी, ठीक है। तो भारतीय दर्शन विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों जैसे कि आत्मा, ईश्वर, संसार और मोक्ष का समाधान खोजना है। भारतीय दर्शन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सही दिशा दे सकता है। मनुष्य क्या अपने जीवन को किस तरह से सही दिशा दे सकता है। इसी परंपरा में षट दर्शन मतलब छह दर्शन का विशेष महत्व है। और इसी चीज में क्या है तो ये जो छह दर्शन जो षट दर्शन है इसका विशेष महत्व है, जो अलग अलग दृष्टिकोण से सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। जो अलग अलग तरीके से क्या है तो सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। जो हमारा भारतीय दर्शन है, ठीक है, जो हमारा फिलोसफी है वो विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों को, जीवन में बहुत सारे गहरे प्रश्न है जैसे कि आत्मा है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, संसार माया है या फिर वास्तविक है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। ये सब जो जीवन के गहरे प्रश्न है का समाधान खोजना है। जो हमारा भारतीय दर्शन है इन सब गहरे प्रश्नों का समाधान खोजने का एक तरीका है। भारतीय दर्शन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सही दिशा दे सकता है। जो हमारा भारतीय दर्शन है, चाहे कोई भी दर्शन, चाहे वो जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ठीक है, हमारा साहित्य हो, ग्रंथ हो, रामायण हो, महाभारत, ठीक है, ये क्या करता है तो मनुष्य अपने जीवन को कैसे सही दिशा दे सकता है इन सब चीजों को सिखाता है। इसी परंपरा में षट दर्शन जिसको बोलते हैं छह दर्शन का विशेष महत्व है कि हम अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सके। इसी के लिए छह दर्शन का महत्व है, जो अलग अलग दृष्टिकोण से सत्य को समझाने का प्रयास करता है। जो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नजरिए से क्या करता है तो हमें सही चीजों को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं षट दर्शन का संक्षिप्त परिचय। षट दर्शन का संक्षिप्त परिचय। षट दर्शन का अर्थ है भारतीय दर्शन की छह प्रमुख विचारधाराएं। जो भारतीय दर्शन की छह प्रमुख विचारधाराएं उसी को षट दर्शन कहा जाता है, जिनमें पहला है आपका न्याय है, ठीक है, न्याय। दूसरा है वैशेषिक, ठीक है। तीसरा है सांख्य। चौथा है योग। पांचवा है पूर्व मीमांसा और छठा है वेदांत, ठीक है। तो ये छह चीजें यहाँ पर शामिल है, छह दर्शन यहाँ पर शामिल है और छहों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे ये कैसे काम भी करता है। ये सभी दर्शन वेदों पर आधारित हैं। ये जितने भी अपने दर्शन को देखे सारा क्या तो वेदों पर आधारित है, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। क्योंकि वेद पर आधारित है मतलब ईश्वर को मानते हुए, तो ये आस्तिक दर्शन कहा जाता है इनको। यद्यपि इन सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है। कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो सभी दर्शन है इनका दृष्टिकोण मतलब नजरिया जो है अलग अलग है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य मनुष्य को सही ज्ञान देना और उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। लेकिन जो छह दर्शन है इसका लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है तो मनुष्य को सही दिशा दिया जाए, उसको सही ज्ञान दिया जाए और मोक्ष की ओर उसे ले जाया जाए। यही छहों का छहों जो दर्शन है उसका उद्देश्य रहा है। षट दर्शन के सिद्धांतों की हम लोग समीक्षा देखते हैं। जो छह दर्शन उस चीज का हम लोग समीक्षा देखते हैं। पहला है न्याय दर्शन। इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वो किसको माने जाते हैं? महर्षि गौतम को माना जाता है। यह दर्शन मुख्य रूप से तर्क और प्रमाण पर आधारित है। ये जो न्याय दर्शन है वो मुख्य रूप से किस पे आधारित है? तर्क और प्रमाण पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य को किसी भी सत्य को स्वीकार करने से पहले
उसे तर्क और प्रमाण के आधार पर परखना चाहिए। आप किसी भी बात को सुनते हैं तो बिना सोचे समझे ऐसा नहीं कि उसको सही मान ले या फिर गलत मान ले, उस पर क्या तो तर्क करना चाहिए, प्रमाण को खोजना चाहिए, तब जाकर उसको सही मानना चाहिए। न्याय दर्शन ने कहा जा रहा है कि न्याय दर्शन ने ज्ञान प्राप्त करने के 4 मुख्य साधन बताए। जो न्याय दर्शन है, ज्ञान प्राप्त करने के इसमें 4 मुख्य साधन बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, जो हम लोग खुद देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष तरीका। अनुमान, मतलब तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, कि जैसे कि अगर वहां पर धुआं निकल रहा है तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आग लगा हुआ, ठीक है, तो तर्क के आधार पर। फिर है उपमान, मतलब तुलना करके, तुलना के माध्यम से समझना। और फिर है शब्द, विश्वसनीय स्रोत की बात, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आप ऊपर आपको विश्वास है और वो कह रहा है कि फलाना आदमी आपका दुश्मन है, तो आप मान सकते हैं कि वो मेरा दुश्मन हो सकता है, आप सतर्क हो सकते हैं। तो 4 तरीके दिए गए न्याय दर्शन के, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। न्याय दर्शन के द्वारा 4 कह सकते हैं कि क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करने के 4 मुख्य साधन दिए गए हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस दर्शन का उद्देश्य सही ज्ञान प्राप्त करना और भ्रम को दूर करना है। ये जो न्याय दर्शन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सही ज्ञान को प्राप्त करना और भ्रम को दूर करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मनुष्य को सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करता है। हालांकि इसकी जटिल तर्क प्रणाली के कारण इसे समझना कभी कभी कठिन भी हो सकता है, ठीक है, कभी क्या तो हो जाता है। कहने का मतलब है जो न्याय दर्शन है, अब कोई भी काम कैसे कर लेंगे, देखेंगे कि वहां पर कोई घटना हुआ तो आप बिना सोचे समझे किसी को गलत किसी को सही ना मान सकते। उसके लिए क्या है, तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष जो आपने देखा वो एक काम हो सकता है। दूसरा है अनुमान, कि अगर वहां पर धुआं उठ रहा है मतलब आग लग सकता है। तीसरा है शब्द, कैसे कोई विश्वसनीय व्यक्ति आपको बता रहा है तो उस चीज पर आप विश्वास करते हैं, या फिर किसी की तुलना करके आप विश्वास कर सकते हैं। तो ये न्याय दर्शन हो गया, ठीक है, न्याय दर्शन कुछ साधन हो गए। दूसरा हम लोग देखेंगे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। यह दर्शन मुख्य रूप से भौतिक संचार और उसके तत्वों का अध्ययन करता है। जो भौतिक संचार और जो उसके तत्व, उसका अध्ययन करता है कौन, वैशेषिक दर्शन। इसके अनुसार यह संसार जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। छोटे छोटे क्या है, तो जीवों से, परमाणु से, एटम से मिलकर के बना है। इस दर्शन में पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जैसे तत्वों का वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से संसार की संरचना को समझाया गया है। जिनके माध्यम से क्या है, तो जो संसार है उसकी संरचना को समझाया गया है। वैश्विक दर्शन को भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। जो वैशेषिक दर्शन है उसको भारतीय विज्ञान का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पदार्थों के सूक्ष्म विश्लेषण की बात कही गई है। इसकी विशेषता यह है कि यह हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन इससे आध्यात्मिक पक्ष अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, जिससे यह कुछ हद तक अधूरा भी प्रतीत हो सकता है। ये जो वैशेषिक दर्शन है, ये सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में बात करता है कि जो दुनिया कैसे बना है, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है, ये भगवान कुछ नहीं मानता है, ठीक है। ये जो वैशेषिक दर्शन है ये भगवान को नहीं मानता, किसी भी ईश्वर को, किसी भी सुपर शक्ति को नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि ये जो पूरा दुनिया वो कैसे बना, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग दर्शन देखेंगे वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। यह दर्शन संसार को 2 मूल तत्वों जैसे कि पुरुष मतलब आत्मा और प्रकृति मतलब भौतिक जगत में विभाजित करता है। ये जो सांख्य दर्शन है वो दुनिया को, संसार को 2 मूल तत्वों में बांटता है, एक तो आत्मा और दूसरा प्रकृति। इसके अनुसार पुरुष चेतन तत्व है जबकि प्रकृति अचेतन तत्व है, ठीक है। इसके अनुसार ये जो सांख्य दर्शन है, इसके अनुसार जो पुरुष है वो चेतन तत्व मतलब सोच सकता है, विचार कर सकता है, जबकि जो प्रकृति वो जड़ तत्व मतलब अचेतन तत्व है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह आत्मा है और शरीर से अलग है, और जब मनुष्य यह सोचता है कि वो आत्मा और शरीर से अलग है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ये शरीर हमारा नहीं है, एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के हमें जाना है, ठीक है, आत्मा को जाना है। जब ये चीज इंसान को समझ में आ जाता है तब वो क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सांख्य दर्शन बहुत ही तार्किक और विश्लेषणात्मक है तथा यह जीवन और संसार की संरचना को गहराई से समझाता है। कहा जा रहा है कि जो सांख्य दर्शन है बहुत ही तार्किक और विश्लेषणात्मक है तथा यह जीवन और संसार की संरचना को गहराई से समझाता है। इसकी विशेषता इसकी स्पष्टता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा के बारे में कहा तो गया, लेकिन ये नहीं मानता कि ईश्वर है और ईश्वर में जाकर के आत्मा मिलता है या फिर ईश्वर का ही भाग आत्मा है, जिसके कारण कुछ लोग इसे अपूर्ण मानते हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये क्या कहता है
ये संसार को दो मूल तत्वों में बांट देता है। एक तो आपका पुरुष हो गया, मतलब जो आत्मा है वो हो गया प्रकृति, ठीक है, प्रकृति और पुरुष में ये बांट देता है। जबकि कहा जाता है कि जो पुरुष है वो चेतन है, मतलब वो सोच विचार कर सकता है, चीजों को जान सकता है, लेकिन जो प्रकृति वो जड़ है, अचेतन है। मनुष्य को जब ये समझ में आता है कि हम लोग सिर्फ क्या है तो आत्मा है, हमारा शरीर से कोई लेना देना है, तब उसको क्या है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सांख्य दर्शन कहता है। चौथा जहां पर दर्शन हम लोग देखेंगे वो है योग दर्शन। कौन है? योग दर्शन। कहा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का मार्ग दिखाता है। ये जो दर्शन है योग दर्शन, ये सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का मार्ग दिखाता है। योग का मुख्य उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मतलब आप जब योग करेंगे तो आपके जो इंद्रियां है, जो मन है, उसमें क्या होगा? नियंत्रित करने में क्षमता प्राप्त होगा। इसमें अष्टांग योग 8 अंग का वर्णन किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग दर्शन यह सिखाता है कि नियमित अभ्यास और अनुशासन से के माध्यम से मनुष्य मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। ये जो योग दर्शन है यह सिखाता है कि अगर मनुष्य क्या करेगा? लगातार योग करेगा, ध्यान करेगा, नियमित अभ्यास करेगा, तो इससे क्या होगा? मनुष्य की मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधे जीवन में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, जो हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। योग दर्शन क्या सिखाता है कि अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, हालांकि इसमें अष्टांग के बारे में बताया गया, ठीक है, 8 अंगों के बारे में बताया गया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। जब इस चीज पर आप फोकस करते हैं, आप योग शुरू करते हैं, तो आपका जो इंद्रिय उस पर आपका क्या है? कंट्रोल बनेगा, और आप क्या करेंगे? शांति प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पांचों जहां पर हम लोग इसका दर्शन देखेंगे वो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा, उसको भी हम लोग देखेंगे। कहा कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। यह दर्शन वेदों के कर्मकांड पर भाग पर आधारित है। ये जो दर्शन है पूर्व मीमांसा, यह दर्शन वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, और इसमें यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, जो पूर्व आपका जो पूर्व दर्शन है, या फिर कैसे जो पूर्व मीमांसा है, वो क्या है तो यज्ञ पर, पूजा पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर विशेष महत्व दिया गया। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही फल का निर्धारण करते हैं। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। इसकी विशेषता यह है कि यह कर्म और कर्तव्य को महत्व देता है, लेकिन अत्यधिक कर्मकांड और जटिल विधियों के कारण क्या है तो यह कभी कभी सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन और औपचारिक लग सकता है। कहने का मतलब ये जो पूर्व मीमांसा है, यह क्या करता है? कर्म को दिखाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि अगर यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों को विशेष इसमें महत्व दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मतलब अच्छे काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी फल का निर्धारण होगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, तो जो पूर्व मीमांसा ये हमें इस चीज के बारे में बताता है। छठा जो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है वेदांत दर्शन, या फिर इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण है। ठीक है, कौन है? बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण है माने जाते हैं। यह दर्शन भारतीय दर्शन का सबसे उच्च और गहन रूप है। कौन? वेदांत दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा। इसके अनुसार ब्रह्म, ईश्वर ही परम सत्य है और आत्मा उसी का अंश है। ये जो उत्तर मीमांसा है ये कहता है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही सत्य है। ठीक है, वही क्या है तो परम सत्य और आत्मा उसी का अंश है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं, हम लोग क्या है तो सब भगवान के ही रूप है, मतलब भगवान के ही क्या है तो अंश है, जो एक दिन हमें वहीं पर जाके मिल जाना, तब उसको क्या होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वेदांत ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है, और यह जीवन के अंतिम सत्य को समझाने का प्रयास करता है कि एक ना एक दिन हमें क्या है तो मरना है और हमें भगवान के पास जाना है, मतलब भगवान में ही मिल जाना जाके। इसकी विशेषता इसकी गहराई और व्यापकता है, लेकिन इसके जटिल और गूढ़ विचारों के कारण इसे समझना सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो
विशेषता है इसकी गहराई और जो व्यापकता है, लेकिन इसके जटिल और गूढ़ विचारों के कारण कई सारे ये मतलब कह सकते हैं इसका जो विचार है, जो गहराई है, बहुत ही जटिल है, जिसके कारण इसको समझना आम व्यक्ति के लिए क्या थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो हमने 6 दर्शनों को समझ लिया। ये जो उत्तर मीमांसा ये कहता है कि हम लोग क्या है, सब भगवान के अंश हैं और भगवान क्या है, तो वही परम सत्य है। ठीक है, ठीक है, चीजों को समझ लिया आपने। कहा जा रहा है कि इसके अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य और आत्मा उसी का अंश है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वो आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तब उसे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। वेदांत ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है। वेदांत क्या है, तो ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है, मतलब आप जब सोचते समझते हो उस चीज पर यह आधारित है। और यह जीवन के अंतिम सत्य को समझाने का प्रयास करता है कि एक ना एक दिन में क्या है, तो मरना ही है, भगवान से मिलना है। इसकी विशेषता इसकी गहराई और व्यापकता है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी गहराई और व्यापकता है, लेकिन इसके जटिल और गुण विचारों के कारण इसे समझना सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन के षट दर्शन जीवन को समझने के 6 अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करते हैं, 6 अलग अलग तरीके प्रस्तुत करता है ताकि हम अपने जीवन को समझ सके। हालांकि बताता तो यही है कि हमें जीवन में रहना कैसे, क्या करना है। न्याय और विशेषिक दर्शन तर्क और विज्ञान पर आधारित है। सांख्य और योग आत्मज्ञान और अभ्यास पर जोर देते हैं, जबकि मीमांसा और वेदांत कर्म और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। इन सभी दर्शनों का संयुक्त अध्ययन हमें यह सिखाता है कि सत्य को समझने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर जीवन की ओर ले जाना है। कहा जा रहा है कि सत्य क्या है, एक ना एक दिन हम लोग मरेंगे, सत्य यही है, लेकिन इसको समझने के लिए अलग अलग तरीका है, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य को बेहतर जीवनों की ओर ले जाना है। जो 6 दर्शन है, 6 दर्शनों का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को सही दिशा में ले जाया जाए। तो उम्मीद करते दोस्तों 6 दर्शन आपको समझ में आ गया होगा। 6 दर्शन के बाद आपको नाम याद रख लेना है, हम आपको जो समझाए 2-3 पॉइंट वो याद रखना है और खुद से भर देना है। ठीक है, चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा आपको काम करना तो वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा हम एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, जाके चेक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।